देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ हम लोग पढ़ते हैं। आगे वो अगले पैराग्राफ में क्या लिखती है देखिए। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट prompted me to keep a diary in the first place. I don't have a friend. Let me put it more clearly, since no one will believe that a 13-year-old girl is completely alone in the world, and I am not. I have loving parents and a 16-year-old sister, and there are about 30 people I can call friends. I have a family, loving aunts, and a good home. Now on the surface I seem to have everything except my one true friend. All I think about when I am with friends is having a good time. I can't bring myself to talk about anything but ordinary everyday things. We don't seem to be able to get any closer, and that's the problem. Maybe it's my fault that we don't confide in each other. In any case, that's just how things are, and unfortunately, they are not liable to change. This is why I have started the diary. देखिए इस पैराग्राफ में वो साफ साफ बताती है और क्लियर करके बताती है कि वो डायरी क्यों लिख रही है। देखिए नाउ अब आई एम बैक, मैं वापस आती हूँ टू द पॉइंट, उसी बिंदु पर, दैट प्रॉम्प्टेड मी, जिसने मुझे आगे बढ़ाया। प्रॉम्प्ट माने किसी को किसी कार्य करने के लिए आगे बढ़ाना, जिसने मुझे प्रोत्साहित किया। प्रॉम्प्ट मीन्स प्रोत्साहित करना, मी मुझे, टू कीप अ डायरी, एक डायरी रखने के लिए। अब मैं उस पॉइंट पर वापस आती हूँ जिसने मुझे डायरी रखने के लिए प्रॉम्प्ट किया, यानी इंस्पायर किया, प्रोत्साहित किया। इन द फर्स्ट प्लेस, पहली बार में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, आई डोंट हैव अ फ्रेंड। सीधी सी बात वो बता रही है, मेरे पास कोई भी मित्र नहीं है, कोई भी साथी नहीं है जी, कोई दोस्त नहीं है जिसको वो अपने दिल की बात बता सके। चलिए पढ़ते हैं। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, चलिए मैं इसको और ज़्यादा साफ तरीके से कहती हूँ। सिंस नो वन पुट का मतलब यहाँ पर लिखने से है। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, मैं इसको और साफ तरीके से कहती हूँ या लिखती हूँ। सिंस नो वन विल बिलीव, क्योंकि, सिंस मीन्स यहाँ पर क्योंकि, नो वन विल बिलीव, कोई भी विश्वास नहीं करेगा, दैट अ 13-year-old गर्ल, के 13 साल की एक लड़की, इज़ कम्प्लीटली अलोन, पूरी तरह से अकेली है, इन द वर्ल्ड, इस दुनिया में, एंड आई एम नॉट। देखिए पहले तो वो कहती है कि पूरी तरह से अकेली है, फिर कहती है एंड आई एम नॉट, और मैं नहीं अकेली हूँ पूरी तरह से। इसका क्या अर्थ है देखिए आगे समझिए। आई हैव लविंग पेरेंट्स, मेरे माता पिता बहुत ही प्रिय हैं, बहुत प्रेम करने वाले हैं। एंड ए 16-year-old सिस्टर, और एक 16 वर्ष की बहन है। एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल, और लगभग 30 लोग और हैं, आई कैन कॉल फ्रेंड्स, जिनको मैं मित्र कह सकती हूँ। आई हैव अ फैमिली, मेरी एक फैमिली है, परिवार है। लविंग आंट्स, प्रेम करने वाली चाचियाँ हैं। एंड अ गुड टाइम एंड अ गुड होम, और एक अच्छा सा घर है। नो वन नो ऑन द सरफेस, वो कह फिर बाद में सीरियस होकर के कहती है नहीं, सरफेस पर यानी ऊपरी सतह पर, आई सीम टू हैव एवरीथिंग, ऐसा लगता है कि मेरे पास सभी चीज़ें हैं, सब कुछ है। एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, सिर्फ एक सच्चे मित्र के अलावा सब कुछ है, ऐसा सरफेस पर लगता है, ऐसा सतह पर ऊपर से ऐसा दिखता है। ऑल आई थिंक, जो कुछ मैं सोचती हूँ वो क्या है, अबाउट व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स, जब मैं अपने मित्रों के साथ होती हूँ, अपनी सहेलियों के साथ होती हूँ, तो मैं जो सोचती हूँ वो ये है, इज़ हैविंग अ गुड टाइम, वो सिर्फ ये है कि एक अच्छा सा समय बीत जाए, अच्छा समय एंजॉयमेंट के साथ बीत जाए। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग, मैं अपने आप को कुछ भी बात करने के लिए तैयार नहीं कर पाती हूँ, कुछ भी ख़ास बात, कुछ भी राज की बात बताने के लिए या दिल की बात बताने के लिए तैयार नहीं कर पाती हूँ। बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स, सिर्फ जो सामान्य, ऑर्डिनरी मीन्स सामान्य,
एवरीडे दिन प्रतिदिन की जो चीज़ें हैं इन्हीं पर चर्चा होती है, कोई ख़ास बात नहीं होती है। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर, और जो मेरे मित्र हैं और मेरे बीच में ऐसा दिखता भी नहीं है। वी डोंट सीम, ऐसा नहीं प्रतीत होता है, टू बी एबल टू गेट, कि हम सक्षम होंगे एनी गेट एनी क्लोजर, कोई भी इससे जितनी दूरी है या जितना पास एक दूसरे के हैं, इससे ज़्यादा पास आना संभव नहीं होगा, ऐसा लगता है। एंड दैट्स अ प्रॉब्लम, और यही समस्या है। मे बी इट्स माई फॉल्ट, हो सकता है ये मेरी गलती हो। एंड दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर, कि हम एक दूसरे को अपने मन की बात नहीं बताते हैं, अपने दिल की बात नहीं बताते हैं। हो सकता है ये मेरी ही गलती हो। इन एनी केस, कोई भी मामला हो या कोई भी बात हो, दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर, यही जो 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 परिस्थितियां हैं वो ऐसी ही हैं। दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर का मतलब है दैट्स जस्ट ये वैसा ही हाउ थिंग्स आर, जो चीज़ें हैं यानी जो परिस्थितियां हैं वो ऐसी ही हैं, आप कुछ भी कहें इनको। आर एंड अनफॉर्चुनेटली, और दुर्भाग्यवश, दे आर नॉट लाइबल टू चेंज, और ऐसा लगता है कि वो बदलने वाली भी नहीं है। दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी, और यही वो कारण है। दिस इज़ वाई का मतलब यही वो कारण है। आई हैव स्टार्टेड द डायरी, कि मैंने डायरी को लिखना प्रारंभ कर दिया है, डायरी को प्रारंभ कर दिया है।